हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर हाई स्कूल बिजनेस। दोस्तों, अगर आप एक हाई स्कूल बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके पास में पेरेंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द एडमिशन और द फीस स्ट्रक्चर और द स्कूल इवेंट्स, तो इतने सारे पेरेंट्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपके कोई पेरेंट्स मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक पेरेंट्स के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके, एक स्कूल है फ्यूचर न्यू जनरेशन हाई स्कूल, इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया एडमिशन। मेरे पास में स्कूल वालों की तरफ से एक ही ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर न्यू जनरेशन हाई स्कूल, हाउ कैन वी हेल्प यू टुडे। नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक एडमिशन इन्फॉर्मेशन, फी डिटेल्स और स्कूल इवेंट्स। अगर मैं एडमिशन इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करता हूं, मेरे पास में एक और मैसेज आता है। यहाँ पर कह रहा है फॉर एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्लीज प्रोवाइड स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ। तो उसने स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ पूछी है, तो हम उसकी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। तो हमने डेट ऑफ बर्थ बता दी 25 मई 2010। हमारे पास में एक और मैसेज आ गया, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर वाट्स DOB, सो नाउ प्लीज प्रोवाइड स्टूडेंट्स फुल नेम। अब ये स्टूडेंट का फुल नेम पूछ रहा है तो वो भी बता देते हैं हम। हमने इनको नाम बता दिया अक्षय वर्मा। तो हमारे पास में एक और मैसेज आ गया, थैंक यू, आवर एडमिशन काउंसलर विल रीच आउट टू यू शॉर्टली, यू कैन आल्सो डाउनलोड आवर एडमिशन ब्रोशर हियर। तो यहाँ पे एडमिशन ब्रोशर दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर न्यू जनरेशन हाई स्कूल। अब अगर हम फी डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में एक और मैसेज आता है फी डिटेल बताते हुए, हियर इज ए क्विक लुक एट आवर फी स्ट्रक्चर फॉर हाई स्कूल एडमिशन। ट्यूशन फी जो रहेगी वो 25,000 पर टर्म रहेगी, रजिस्ट्रेशन फीस जो रहेगी 10,000 वन टाइम रहेगी, और जो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट मील ये सब रहेगा वो इट विल वेरी बाय प्लान, कि जो भी प्लान आप चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगा। थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर न्यू जनरेशन हाई स्कूल। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ, किसी भी इनपुट को यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो मेरे पास में स्कूल वालों की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow, pably.com/chatflow। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है, तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। हमारे सामने पैबली का एक और पेज खुल के आता है जहां पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। तो मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे सामने पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया गया ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर को ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शन को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स पे क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में आप अपने पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आपको क्या मैसेज कर रहे हैं, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं। टेम्पलेट्स में आकर के आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं। फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। और सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल के आएगा। यहाँ दिखा रहा है टोटल 126 फ्लोज, जिसमें से 125 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर हाई स्कूल बिजनेस। इसको ओपन करके देख लेते हैं।
ओपन करने पे चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अभी इस चैटबॉट को देख के आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन विश्वास मानिए जब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको इनएक्टिव करके सेव कर लेते हैं। वापस से फ्लोस पर क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ ऑप्शन आएगा ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया गया है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने चैटबॉट को नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर हाई स्कूल। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा कस्टमर हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, तो उस कंडीशन में फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन दोस्तों कई बार हमारे कस्टमर्स कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं, कंप्लीट सेंटेंस को यूज करते हैं। जैसे कि मुझे किसी पेरेंट्स ने मैसेज सेंड किया आई वांट टू नो अबाउट द हाई स्कूल एडमिशन प्रोसीजर, तो उस कंडीशन में कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों आप टेम्पलेट की हेल्प से भी एक साथ बहुत सारे पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजेक्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजेक्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज सेंड करेगा तो मुझे पलटकर उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। तो यहाँ फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पर जब मैं कर्सर को रखता हूँ तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले आके जब मैं छोड़ता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लेस, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, सिंगल एआई मैसेज, टेम्पलेट्स। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अभी मैं सिंपली टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से अपने कस्टमर को एक वेलकम मैसेज दे देता हूं। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए यहाँ पर एक वेलकम मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर न्यू जनरेशन हाई स्कूल। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और थी बताने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने हेलो के स्टार्टिंग में और पेरेंट्स के एंड में स्टार का यूज किया है। तो दोस्तों जब भी कभी हम किसी वर्ड या सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंड में स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस हमारे कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाता है। तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ कैन वी हेल्प यू टुडे, कि हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो जब क्वेश्चन किया जा रहा है तो हमको कुछ ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने पेरेंट्स को यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है एडमिशन इन्फो, एक है फी डिटेल्स, एक है स्कूल इवेंट्स। अब जब हमारे पेरेंट्स एडमिशन इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं तो हमें उनको एडमिशन इन्फॉर्मेशन देने से पहले उनके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पता करनी होगी, उनके बच्चे का नाम पता करना होगा। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक क्वेश्चन विंडो की। तो हम एक्शन में जाकर के आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं, तो हमारे सामने क्वेश्चन विंडो आ जाती है। और इस फ्लो को हम इसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं और अब एक मैसेज टाइप कर देते हैं उनके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ पता करने के लिए। तो मैंने उनको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, फॉर एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्लीज प्रोवाइड स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ। तो जब हम डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करने के लिए कह रहे हैं तो हमें ऑप्शन देने होंगे। ऑप्शन हम दे देते हैं कस्टम फील्ड में से। कस्टम फील्ड में से हम चूज कर लेंगे डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है आप अपने सेटिंग्स में जाकर के जितने चाहें उतने कस्टम फील्ड ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हैं एनी। अब जब मेरे पेरेंट्स ने अपने वार्ड की डेट ऑफ बर्थ बता दी तो उसके बाद में हमें उनके बच्चे का नाम पता करना होगा। तो उसके लिए हमें फिर से एक क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्वेश्चन विंडो को फिर से ले आते हैं, फ्लो को कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ में और अब उनके बच्चे का नाम पता करने के लिए एक मैसेज टाइप कर देते हैं। तो मैंने उनके लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर वार्ड्स डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बताने के लिए धन्यवाद। नाउ प्लीज प्रोवाइड स्टूडेंट्स फुल नेम। और अब आप अपने स्टूडेंट का फुल नेम भी बता दीजिए। तो जब हम फुल नेम पूछ रहे हैं तो फिर से हमको कस्टम फील्ड में से ऑप्शन देना होगा। तो ऑप्शन हम चूज कर लेते हैं फुल नेम, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं एनी। अब जब उसने अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भी बता दिया और स्टूडेंट का नाम भी बता दिया तो मुझे उनको एक और मैसेज देना होगा। तो वो मैसेज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उनको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, थैंक यू, आवर एडमिशन काउंसलर विल रीच आउट टू यू शॉर्टली, यू कैन आल्सो डाउनलोड आवर एडमिशन ब्रोशर हियर। तो यहाँ पर आपको एडमिशन ब्रोशर दिया गया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक डमी लिंक लगा के रखी है, आप अपनी ओरिजिनल लिंक यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर न्यू जनरेशन हाई स्कूल। अब दोस्तों हमने अपने पेरेंट्स को शुरू में 2 ऑप्शन और दिए थे, एक था फी डिटेल्स का, एक था स्कूल इवेंट का। अब अगर हमारे पेरेंट्स ने फी डिटेल्स पर क्लिक किया तो भी हमको उनको एक रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने उनको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, हियर इज ए क्विक लुक एट अवर फी स्ट्रक्चर फॉर हाई स्कूल एडमिशन। आगे लिखा हुआ है ट्यूशन फी जो रहेगी वो ₹25,000 पर टर्म रहेगी। रजिस्ट्रेशन फीस जो रहेगी वो 10,000 रहेगी, बट दिस इज वन टाइम। एक्स्ट्रा के अंदर जो रहेगा वो ट्रांसपोर्ट या मील अगर कुछ है तो वो प्लान के अकॉर्डिंग रहेगा। और लास्ट में लिखा है थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर न्यू जनरेशन हाई स्कूल। अब एक ऑप्शन दोस्तों और रह जाता है, वो है स्कूल इवेंट का। अब अगर हमारे पेरेंट्स ने स्कूल इवेंट पर क्लिक किया तो भी हमको उनको रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बताते हुए हमने अपने पेरेंट्स को मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, वी लव सेलिब्रेटिंग लर्निंग, हियर आर आवर अपकमिंग इवेंट्स। तो साइंस फेयर है 20 जून को, ड्रामा शोकेस
है 5 जुलाई को और स्पोर्ट्स डे है 12 अगस्त को। थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर न्यू जनरेशन हाई स्कूल। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट बन के तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से अपने पेरेंट्स के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। दोबारा से जो स्कूल है फ्यूचर न्यू जनरेशन हाई स्कूल, इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। तो अब की बार मैंने इनको मैसेज सेंड किया हाई स्कूल एडमिशन फी स्ट्रक्चर। तो मेरे पास में स्कूल वालों की तरफ से ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर पेरेंट्स फ्यूचर न्यू जनरेशन हाई स्कूल। नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम फी डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में फी डिटेल्स बताते हुए ये पूरा का पूरा मैसेज आ जाता है, जिसमें ट्यूशन फीस बता दी, रजिस्ट्रेशन फीस बता दी और एक्स्ट्रा के बारे में बता दिया। अगर हम स्कूल इवेंट्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में स्कूल इवेंट्स बताते हुए एक और मैसेज आ गया। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।